अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हुंज़ा ट्रिप पार्ट 4 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये वाली वीडियो है अताबाद झील के ऊपर। जब हम लोग अताबाद झील गए थे वहाँ की ये वीडियो है। स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी तो हम उसमें बैठ गए थे, तो वहाँ से हम लोग का सफ़र है वो कंटिन्यू हो गया था। ये सफ़र साढ़े 3 घंटे का था। कुंजराब जाते हैं तो ये बीच में आता है। ये साढ़े 3 घंटे का ये सफ़र था और इसमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा, इसलिए क्योंकि वहाँ के रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपको पता ही नहीं लगता टाइम का और ख़ूबसूरत जगहें और व्यूज़ देख के आपको वक्त गुजरने का पता ही नहीं लगता। 3 घंटे जाने के थे, 3 घंटे आने के थे। हम लोग सुबह उठ के नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद हम लोगों को लेट हो गया था, वरना वहाँ पे ये है कि अगर आप सुबह 9 बजे निकल जाओ तो फिर आप आ जाते हो दोपहर तक। लेकिन हम लोग निकले थे 12 साढ़े 12 बजे तक, तो वापसी में हमें मगरिब होने वाली थी, तो हम लोग वापस आए थे। रास्ते का व्यू बहुत खूबसूरत था और मैं और मेरे हस्बैंड प्राइवेट गाड़ी करके उसमें गए थे। और ये है कि अताबाद झील की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हज़ारों साल या हज़ार साल पुरानी ये झील नहीं है। 2010 में एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, जिसके नतीजे में 20 लोग जो हैं वो मतलब किल हो गए थे और उसके बाद ये झील वजूद में आई थी। वहाँ पानी खड़ा रहा था। वहाँ पर एक गांव था, गांव पे लैंडस्लाइडिंग हो गई थी। तो ये एक खूबसूरत झील के पीछे इतनी ज़्यादा दर्दनाक कहानी मौजूद है। और अगर आपको और डिटेल में मतलब जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। ये व्यू है, यहाँ पर आप बोट में भी इंजॉय कर सकती हैं, जेट स्काइकिंग भी कर सकते हैं। और ये जब वहाँ पर हम लोग अंदर आके बैठ गए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलने लग गई थी। वहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है और हवा भी चल सकती है, आंधी भी आ सकती है। तो हम लोग अंदर आके बैठ गए थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर कुछ अपने खाने के लिए ऑर्डर कर लिया था। तो हम लोग ये देखें, मेरा बेटा भी खड़ा हुआ है, फ्राइज़ खा रहा है। तो हम लोग वहाँ पर इसी तरीके से बैठ के ये व्यू भी देख रहे थे। इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था। अच्छा, वहाँ पर ये है कि वहाँ पर छोटे-छोटे से केबिन से बने हुए खाने पीने के। आप जिस मर्ज़ी जिसमें चले जाएँ, आपको पिज़्ज़ा खाना है, बिरयानी खाना है, बर्गर खाना है या फिर रिफ़्रेशमेंट लेनी है या कुछ भी लेना है, तो वहाँ पर ये है कि वहाँ पर अलग-अलग छोटे-छोटे केबिन बने हुए हैं, आप वहाँ पर खा सकते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मैं आपको अताबाद झील की एक और बात बताऊँ कि अताबाद झील का जो व्यू है वहाँ पर आपको अगर होटल उस व्यू में चाहिए तो आपको होटल भी बुक करवा सकते हैं। थोड़े हाईली पेड होते हैं बट आप बुक करवा सकते हैं वहाँ पर। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड अपना थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं फ़ोटोशूट करवाते हुए, और ये मैं हूँ। वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पत्थर होते हैं जिस पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। या तो आपके जॉगर्स हों या तो आपके मतलब शूज़ हों। आप नॉर्मल सैंडल या नॉर्मल सब जो नॉर्मल होते हैं उसमें आप नहीं चल सकते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पत्थर हैं क्योंकि लैंडस्लाइडिंग्स वहाँ पर होती रहती हैं। 2010 में बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई थी जिसकी वजह से ये मिस्ट्री हुई थी। बट ये है कि ये देखें, ये अब ना वापस जाने का रास्ता है। जब हम लोग वापस जाएंगे ना तो वापस जाते हुए आगे बिल्कुल एंड पे ही एक है मतलब शॉप्स बनी हुई हैं 2-3, जो ट्रेडिशनल चीज़ें, ज्वेलरी जो आप लेना चाहें, जैसे आप दूसरे शहर से आते हैं, कराची से आते हैं तो अपने घर वालों के लिए कुछ बाय करना चाहें तो बहुत ही अच्छी शॉप है। मैंने यहाँ पर अपनी बहनों के लिए कुछ ज्वेलरी ली थी, अपने लिए ली थी। सूट नहीं लिए थे लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी ना। वहाँ पर अंगूठियाँ हैं, मतलब जो अब पर्स हैं, बैग्स हैं, उनके हाथ के बने हुए हैं। और ये देखिए, ये मेरी वीडियो है इसमें, और इसमें मैं देख रही हूँ चीज़ें बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल रेट में दे रहे थे। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम जाएंगे तो बहुत महंगा होगा, जाकर पहले एक दफ़ा पूछें, बार्गेनिंग करें, अगर आपको समझ आता है तो लें। तो मैंने देखा तो मुझे चीज़ के हिसाब से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा। कुछ चीज़ों पे बाकी चीज़ों पे भी मतलब रेट हाई थे, तो लेनी नहीं थी इसलिए बार्गेनिंग ही नहीं की। तो ये है कि ये मैंने यहाँ से कुछ चीज़ ली
ली थी, अपने लिए भी ली थी, जो मैंने यादगार के तौर पर रखी हुई है। क्योंकि हुंज़ा आप जाते हैं तो वो सफ़र इतना लंबा है कि आप मतलब बार बार जाने का नहीं सोच सकते, तो कुछ टाइम बाद सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ अपने वहाँ की जो मेमोरीज़ हैं वो मैंने उसके तौर पे, चीज़ों के तौर पे मैंने सेव की हुई है। और ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने पिक्चर भी ली थी। इसके बाद वहाँ पर ओरिजिनल जो याक होते हैं उनकी क्या कहते हैं स्किन और उनका पूरा वो लगा हुआ था। और ये हम वापसी के लिए बैठ गए हैं और वापसी का सफ़र में रात हो गई थी। फिर मेरा बेटा थोड़ी देर खेला है, फिर उसके बाद सोने लग गया था। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, उस पर कमेंट ज़रूर किया करें और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और वापसी में सफ़र और अच्छा था क्योंकि वहाँ पर शाम हो रही थी और उसका जो सनसेट था ना वो पहाड़ों पे पड़ा था और दरख्तों पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये है कि यहाँ पर हम लोग ऊंचाई पे थे ना, तो हमें नीचे का सब दिख रहा था और नीचे का दिखने के साथ साथ वहाँ पे नीचे छोटे छोटे गांव भी दिख रहे थे। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही रिलैक्सिंग ये डे था। बहुत हमने एंजॉय किया। और इसी तरीके से ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ पर हम लोगों ने ना मतलब आंधी वहाँ पर चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो ड्राइवर ने बताया यहाँ का मौसम ऐसे ही रहता है। तो हम लोगों ने पहले भी कभी शीशे बंद करे थे, कभी खोल रही थी। और जी ये देखें, फिर हम लोग वहाँ पर मतलब जैसे हम लोग गए, जाने के बाद मगरिब हो गई थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ही निकलना था। मतलब जैसे हुंज़ा से गिलगित जाते, फिर गिलगित से रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी से ट्रेन लेके कराची। काफ़ी लंबा सफ़र था, इसलिए हम लोगों ने जाके खाना वगैरह खा के अपना आराम करने लग गए ताकि सुबह हम लोग फ्रेश हों। और वहाँ पर सुबह की भी हमने कुछ क्लिप्स ली हैं, वापसी की भी वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी इसी तरीके से। और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल आपके करीब है। और वहाँ पर बादल हमारे बिल्कुल जैसे ना, इसमें भी दिख नहीं रहा लेकिन बादल बहुत करीब होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत और हसीन मंज़र लग रहा होता है। हुंज़ा की हिस्ट्री आप ज़रूर पढ़िएगा। हुंज़ा की हिस्ट्री और हुंज़ा की जो ख़ास जगह हैं उनकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अताबाद झील का आप पढ़िएगा कि किस तरीके से ये वजूद में आई। इतनी खूबसूरत झील के पीछे दर्दनाक कहानी क्या है। और इसी तरीके से पाक चाइना जो मिल के काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। और हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, आप भी ज़रूर जाओ, एंजॉय करें। और जी ये देखें रास्ते में बहुत लोग भी आते जाते लोग भी दिख रहे थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा।